जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला और हारा हुआ महसूस करते हैं। मन में ढेरों सवाल होते हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता। कभी अपनों से मिला धोखा तो कभी असफलताओं का डर हमें अंदर से तोड़ देता है। ऐसे मुश्किल वक्त में जब चारों तरफ अंधेरा दिखने लगे तब हमें जरूरत होती है एक ऐसी रोशनी की जो हमें सही रास्ता दिखा सके, और वो रोशनी हमें मिलती है भगवान श्री कृष्ण के वचनों से। इसीलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवत गीता के एक अनमोल विचार। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि जीवन जीने की वो चाबी हैं जो आपके हर दुख को दूर कर सकती हैं। इन विचारों में इतनी शक्ति है कि ये मायूस चेहरे पर मुस्कान और टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा सकते हैं। अगर आप इन बातों में से सिर्फ एक बात को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब कान्हा का हाथ थामने से नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मेरा आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। क्या पता कौन सा एक विचार आज आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दे। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर आज के इस प्यारे सफर की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कठिनाइयों से भय मत करो, उन्हें अपने विकास का साधन मानो। इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। आज का सुख कल दुख बन सकता है और आज का दुख कल सुख में परिवर्तित हो सकता है। अतः परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने मन को स्थिर रखना ही सच्चा योग है। यदि तुम हर बाहरी घटना के अनुसार अपने मन को डगमगाने दोगे तो शांति कभी नहीं मिलेगी। शांति बाहर नहीं भीतर से उत्पन्न होती है, और जब मन शांत हो जाता है तब जीवन का प्रत्येक क्षण अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। नकारात्मक सोच तुम्हें निराशा की ओर ले जाएगी, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में आशा और अवसरों के द्वार खोलेगा। जैसे एक दीपक जलकर अंधकार को दूर करता है, वैसे ही सद्विचार भीतर के भ्रम और भय को मिटा देते हैं। और दीपक को निरंतर प्रकाश देने के लिए तेल चाहिए। उसी प्रकार सकारात्मकता बनाए रखने के लिए सत्संग, श्रेष्ठ चिंतन और सत्कर्मों का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। जीवन में कृतज्ञता का भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम जो प्राप्त हैं उसके लिए आभार व्यक्त करते हो तभी और अधिक पाने के योग्य बनते हो, क्योंकि जो केवल शिकायत करता है वो कभी संतोष नहीं पाता, चाहे उसके पास कितना भी क्यों ना हो। पर जो छोटी छोटी प्रसन्नताओं में भी धन्यवाद देना जानता है, उसके जीवन में धीरे धीरे समृद्धि और संतुलन दोनों बढ़ते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपके लिए बना ही नहीं है उसके लिए रोना धोना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीवन का एक गहरा सत्य है, जिस चीज के लिए आप जितना ज्यादा रोते हैं, जितना ज्यादा उससे चिपकते हैं, वो चीज आपसे उतनी ही दूर होती चली जाती है। लेकिन जो चीज वास्तव में आपकी है, जो आपके भाग्य में है, वो किसी न किसी रास्ते से किसी न किसी समय पर आप तक जरूर पहुंच जाती है। इसलिए जो आपको आज तक नहीं मिला, जो आपके हाथ से निकल गया, उसके लिए पछतावा करते रहना और अपने दिल को दुख देना, यह सब व्यर्थ है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बीती हुई चीजों को छोड़ना सीखना होगा। इसी तरह इस संसार में आप जितना अधिक मोह और आसक्ति बढ़ाते हैं, उतना ही अधिक जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। क्योंकि दुनिया की हर चीज बदलने वाली है और हर रिश्ता समय के साथ परीक्षा लेता है। एक और बात, जिस इंसान को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, उसके जीवन में कभी भी सच्चा सुख और शांति नहीं टिक पाते। क्रोध ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर वो पैदा होती है। जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता है, धीरे धीरे उसके अपने लोग भी उससे दूर हो जाते हैं, उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं और वो अपने ही मन के दर्द में, अपनी ही बनाई हुई तकलीफों में जीता रहता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो बात बात पर क्रोध करना छोड़ना होगा और अपने मन को संयमित करना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल टूटता है तो उस दर्द की गूंज कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी वापस आती है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं उस समय शायद आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जब कभी कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर लगी चोट कितनी गहरी होती है। इसलिए जीवन का एक सरल नियम बना लीजिए, अगर किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते
तो कम से कम उसके दिल को चोट भी मत दीजिए। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मुश्किल समय ही असली रिश्तों की पहचान करवाता है। सुख के समय में तो बहुत लोग साथ होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि कोई भी परेशानी हो तो हमें याद करना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच तब सामने आता है जब आपके जीवन में दुख और कठिनाई आती है। उस समय बहुत से लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद मांगेगा। लोग अक्सर तभी तक रिश्ता निभाते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिल रहा हो, लेकिन जब उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें आपकी मदद करनी पड़ेगी, तब वे दूरी बना लेते हैं। इसलिए जीवन में यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच में आपका अपना है। बाकी लोग सिर्फ अपनेपन का दिखावा करते हैं, क्योंकि केवल अपना कह देने से कोई अपना नहीं बन जाता। हम प्रायः उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो मिला है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। यही असंतोष का कारण है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण निकालकर उन उपहारों के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हें प्राप्त हैं, तो तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी, क्योंकि आभार वो कुंजी है जो भीतर की शांति और आनंद का द्वार खोलती है। सोचो, तुम्हारे पास श्वास लेने के लिए वायु है, चलने के लिए शरीर है, देखने के लिए नेत्र है, सुनने के लिए श्रवण है। क्या यह सब किसी महान वरदान से कम है? मनुष्य बड़ी उपलब्धियों की दौड़ में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देता है, जबकि जीवन का सौंदर्य उन्हीं सूक्ष्म क्षणों में छिपा होता है। जब तुम हर छोटे सुख के लिए कृतज्ञ होते हो, तब जीवन तुम्हें और अधिक देने लगता है। यहां तक कि विज्ञान भी मानता है कि आभार का अभ्यास करने वाले लोग कम तनाव में रहते हैं, उनके संबंध मधुर होते हैं और उनका मन अधिक प्रसन्न रहता है। जो संतोष और कृतज्ञता में जीता है, उसके लिए प्रत्येक दिन एक उत्सव बन जाता है। इसीलिए हर रात सोने से पहले 5 ऐसी बातों को स्मरण करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति का दीप जला देगा। समझो कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में निवास करती है। जब तुम जो है उसे स्वीकार कर धन्यवाद देते हो, तब जीवन अपने आप सुंदर प्रतीत होने लगता है। यह जीवन स्वयं एक अद्भुत उपहार है जो हमें अनुभव, सीख और आत्मबोध के लिए मिला है। हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि एक नया अवसर है अपने विचारों को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने दृष्टिकोण को ऊंचा उठाने का। यदि गहराई से देखो तो हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे विकास की सीढ़ी है। कठिनाइयां बाधा नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई परीक्षाएं हैं। इसलिए भयभीत मत हो, क्योंकि जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। बाहरी दुनिया को जीतना इतना सरल है, पर भीतर के तूफानों को शांत करना ही वास्तविक पराक्रम है। जो परिस्थितियों को दोष देकर रुक जाते हैं, वे वहीं ठहर जाते हैं, पर जो हर स्थिति में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, वही असंभव को संभव कर देते हैं। जब तक तुम सत्य पर स्थिर हो, तब तक भय का कोई कारण नहीं, क्योंकि सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति अंततः पराजित नहीं होता। संसार अभिनय को सराह सकता है, पर विजय उसी की होती है जो अपने मौलिक सत्य के साथ अडिग रहता है। समय धीरे धीरे हर झूठ की परत हटाता है और सत्य को प्रकाश में ले आता है, क्योंकि अंततः हर भ्रम समय के सामने झुक जाता है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हें अनुभव से नहीं, केवल अपने अनुमान से समझने लगे, तब ये जान लो कि वह तुम्हारी गहराई को नहीं जानता। अनुमान मन की कल्पना है, पर अनुभव आत्मा की सच्चाई। इसलिए स्वयं को उन लोगों के लिए मत बदलो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, बल्कि अपने सत्य, अपने संयम और अपने आत्मसम्मान के साथ दृढ़ रहो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, वो कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, विशेषकर तब जब आप उसके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो। सच्चा व्यक्ति केवल सत्य के साथ खड़ा रहने पर ही गर्व करता है, क्योंकि झूठ के सहारे मिली जीत अंततः हार में बदल जाती है। गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है, जो दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जला देता है। और घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि यह हमें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अक्सर वही लोग दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं जिन्हें अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता। जीवन में योजना बनाना आवश्यक है, क्योंकि योजना हमें दिशा और उद्देश्य देती है। बिना योजना के हम अपने रिश्तों, धन
और कौशल को भाग्य के हवाले कर देते हैं और अंत में हाथ लगता है केवल पछतावा। परंतु भविष्य की अत्यधिक चिंता मन की शांति को खा जाती है। कुछ लोग इतने चिंतित रहते हैं कि वे वर्तमान की खुशी को महसूस ही नहीं कर पाते। इसलिए संतुलन आवश्यक है। भविष्य के लिए योजना बनाओ पर चिंता में मत डूबो। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ईश्वर चुनिंदा लोगों को ही परखता है। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो। सूरज कितना भी तपे, समंदर सूखता नहीं। जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वहां ठहरना उचित नहीं। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है, पर उन्हें कितना महत्व देना है, ये तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में परेशान करने वाले की हैसियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वर की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त उसी का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। इसलिए अपने मन को साफ रखो, क्योंकि जीवन का असली सुख भीतर की नीयत से शुरू होता है।